मार्जिनल का मैंने आपसे नहीं कहा था, ठीक है, आपसे नहीं कहा था, ऑब्जेक्टिव कुछ और मेरा। सेल्स कितनी कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 4000 इंटू 135 क्या 5,40,000 नहीं, ऊपर जाकर मैं टंकी चेक करा दूं पानी सही आ रहा है नहीं आ रहा है। नशा वशा तो नहीं डाल दिया लोगों ने भी, हर बच्चा क्लास का उल्टे जवाब दे रहा है। क्या किया था सीन तो निकालने के लिए दो फिगर को मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें क्या मसला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इसमें वो 10 रुपए नहीं है तो, और यहां भी नहीं होगा वो। अब इसमें 75 रुपए में वो 10 रुपए मौजूद नहीं है जो आपको मुस्कुराकर देख रहे थे। कितना आगे बढ़ेगी 3 लाख। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना 240। अब इस 240 में एक कॉस्ट माइनस ही नहीं हुई, वो क्या है, वो कितनी है पूरी, पूरे 50,000 पूरे 50,000 पूरे 50,000 क्या बचा 190। अब बताओ भाई इन दोनों में फर्क क्या है, रीजन क्या है फर्क का। सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक जगह 75 आ रही है, एक जगह 85 आ रही है, किसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है। यहाँ आंखें खोल के देख लो एब्जॉर्प्शन में, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन से एक बड़ा चंक एक्सपेंस का पीएनएल से बाहर चला गया, इसलिए उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा जी इनको रिकंसाइल करो, तो मैं कहूंगा जी मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है सर 2 लाख। मैं कहूंगा जी इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए हमने 85,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से निकाल दिए, और ये जो 1,90,000 का प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट करते हुए हमने 75,000 क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से निकाल दिए। तो बताओ किसमें ज्यादा खर्चा पीएनएल से बाहर निकल कर प्रॉफिट बढ़ गया। तो बताओ मैं करूं क्लोजिंग स्टॉक, एग्जाम में इस तरह लिख देना क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस कितने का जी, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। अब बताओ आइंदा के बाद क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंस की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा। अब हम आने किसके ऊपर 2023 के ऊपर, यहां तक सब साथ है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से मैच सब लोग। अब हम आते हैं किसके ऊपर 2023 में। मेरे प्यारे बच्चों अगर मुंह बंद रखोगे तो भी आपको सुनाई देगा। सेल्स अब आप गिनती करते हैं, बेचे कितने, बेचे क्या नजर आ रहा है, बेचे कितने कितने 60 इनटू। अभी कोई नशा ये तो नहीं सोच रहा कि इसके अंदर पुराना स्टॉक भी है तो वो तो सस्ता बेचना चाहिए, नहीं भाई एक ही रेट पे बिकेगा। हाँ जी कुछ देर रुक जाए, अजानें हो रही है, अजान इंडिया में हो रही होगी, यहाँ तो हो चुकी है नहीं मेरे ख्याल में अजान तो क्रॉस द बोर्ड 1 बजे हो जाती है ना, मतलब क्या है। अच्छा ये बच्ची वो उस वक्त ये बता रही थी, ठीक है बेटा हम लोग 2 मिनट लेट है, यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी अब आप यहाँ देखो 1000 कितने वाला 85, ये पुराना जो आप निकाल के बाहर ले गए थे ना, अब वापस लेकर आ रहे हो पीएनएल में, इससे एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा भाई। ओपनिंग स्टॉक आप लेकर आ रहे हो पीएनएल में, लेके आ रहे हो, आ जाओ भाई आप लास्ट ईयर का खर्चा बाहर निकल के अब आ जाओ, अब आओगे तो एक्सपेंस क्या होगा। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से अब एब्जॉर्प्शन लॉस में जाएगा, अब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर की कॉस्ट है 4 इस पीरियड में हो रही है, ऐसा इसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। कितना जी निकाले 85। अच्छा बोर्ड पे देखते रहना। अब बता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अच्छा मैं साथ ही साथ इधर नीचे मार्जिनल का भी हिसाब किताब कर रहा हूं ताकि आप एक लाइन बाय लाइन कंपैरिजन देखते जाएं। क्या है जी मेरे पास सबसे पहले सेल्स कितने की 6,200 इंटू 930। बेटा बोर्ड पर बाबा जी चुप कर जाएं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहली चीज ओपनिंग स्टॉक कितने 1,000 इंटू कितने। हाँ जी कौन सा सिस्टम ज्यादा एक्सपेंस लेकर आ रहे हैं पीएनएल में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये जो 100 है चर्सी जो बाद में उठेगा वो भी देख ले। ओपनिंग स्टॉक आने की वजह से किसको नुकसान हो रहा है, एब्जॉर्प्शन को नुकसान हो रहा है, इसमें एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। अच्छा अब यहां डालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना, बोर्ड पे देखते रहिएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना भैया, यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस किए 6,000 मल्टीप्लाई बाय इस दफा कितने 45 22 18 प्लस कितने 95। देख लो भाई कहां से आया, यहां देख लो यहां से आया आगे 95। हाँ जी ऐसे ही मेरे बच्चों। अच्छा इधर आ जाओ किस नाम से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना 6,000 इंटू कितना जी, इस 10 को छोड़ दें 85। गौर से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं 85 कितना 5 लाख। ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफी है। ऊपर 570 आ रहा है, नीचे 510 आ रहा है। अब एक काम और भी कर लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इधर डाल दो फिक्स कॉस्ट के नाम पे कितने फिक्स कॉस्ट 60,000। तो टेक्निकली जो फिक्स कॉस्ट ऊपर बच गया वो नीचे चार्ज हो गया। इधर 570 एक जगह चार्ज हुआ, उधर 570 दो टुकड़ों में चार्ज हुआ, 560 ऊपर 510 ऊपर चार्ज हुआ और फिक्स कॉस्ट के नाम पे 60,000 अलग चार्ज हुआ। अब भी बताओ दोनों में फर्क सेल्स में नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में नहीं, फिर
ओपनिंग स्टॉक में, बस अभी तक इसमें ओपनिंग स्टॉक में। अभी हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1000 का ओपनिंग था, 6000 आपने और प्रोड्यूस कितने हो गए? 7000। 7000 में से कितने बेच दिए? 6200। बाकी कितने रह गए? 800। 800 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 95 से। कितना? 70। अच्छा इधर मैं क्या करूं? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 800 इंटू 85 कितना? अब बताओ, दो डिफरेंसेस आ गए। एक डिफरेंस आया किसकी वजह से? ओपनिंग की वजह से। एक डिफरेंस आया किसकी वजह से? क्लोजिंग की वजह से। बाकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो सेम है। एक ही जगह ऊपर 5000 चार्ज हुए और दूसरे में 5-10 ऊपर और 60,000 नीचे। अब मुझे बताओ इधर कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ 5। अब बताओ मेरा सर प्रॉफिट कितना ऊपर? अच्छा 3,51,000। अच्छा इधर क्या आएगा? 5 17। ये माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4,13,000। अब उसमें से 60 आपने और कहाँ पर बेटा? अरे यार जी बोलो। ऐसा? अब बताओ मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? चल क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? नहीं सर। क्या दोनों के ओपनिंग स्टॉक में फर्क है? हाँ फर्क है। क्या दोनों के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फर्क है? नहीं सर दोनों में नहीं। फिर क्या दोनों के क्लोजिंग स्टॉक में फर्क है? इसका मतलब है इनके प्रॉफिट में से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं। आप पूछो मौलाना, फिक्स कॉस्ट ने मेरा बच्चा ये दिया हुआ है, मेरा प्यारा मुन्ना, नन्ना मुन्ना बच्चा, मेरा प्यारा चुनू, ये क्या है? ये क्या है? ये ना ऐसा है, जज्बात में आके पप्पी ले लेता तेरी, क्या देखिए। अब बता सेल सेम, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इवेंचुअली सेम, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस और क्लोजिंग में डिफरेंस। इसका मतलब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट चेंज आता है। अदरवाइज अच्छा आप खुद एक लॉजिकली एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? आओ जरा बोर्ड सारी चीज बेटा बोर्ड पे बेटा बोर्ड पे देखिए। इसके बाद मैं निकाल दूंगा क्लास में। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका एक मेथड के अंदर 76 से 8.68 है। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना कम होगा, क्योंकि आप एक अमाउंट निकाल लेते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका मतलब एक चीज हमने बचपन से सीख लेनी है कि क्लोजिंग स्टॉक जब भी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा तो ये ज्यादा। ऐसा अब बताओ ओपनिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाती है, तो ये जब भी ज्यादा होगी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कम है। ऐसा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक बड़े रेट से मल्टीप्लाई होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? एक बड़े रेट से 85 से 95 से। इधर देखिए किससे आपने 75 और 85। तो मुझे बताओ सर हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ये भी ज्यादा होगा, लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक जगह फायदा है, एक जगह नुकसान है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर रिपीट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक ज्यादा होते हैं मार्जिन के मुकाबले। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ जाता है और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से। तो अगर मैं काम करूं, मैं आपसे कहूं जी मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, इसको एडवांटेज है किसका? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज निकाल दो यहां से, हटा दो। अब बताओ बेचारे का नुकसान भी है किसी का, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम है, तो यार वो ऐड कर दो ताकि वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। आप काम पहुंचोगे जाके मार्जिन के प्रॉफिट। अब बताओ ऊपर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना? 351। इसको फायदा है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से। कितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक? कितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक में श्रेणियों 10,000। तो ये हटा दो भाई, इसका एडवांटेज है। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं था मनुष्यों, क्लोजिंग स्टॉक क्या था? 76 और 8,000। ये क्या करें माइनस कर दें। फिर सर ओपनिंग में कितना बताओ क्या आ रहा है? 3,53,000। क्या प्रॉफिट आ रहा है? अब फिर पूछ रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा तो प्रॉफिट कम। एब्जॉर्प्शन में दोनों ज्यादा होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होता है, हम कम कर देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं? तो आइंदा के बाद सर जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट शुरू करेंगे हम कहेंगे इसको क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से एडवांटेज है, ये लेस कर दो, और इसको ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से डिसएडवांटेज है, इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, तो कम पहुंच जाएंगे मार्जिन के प्रॉफिट। आप यकीन करो ये रिकंसिलिएशन आपने अगले 10 सवालों में बनानी है, लेकिन आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ें, वो कहता है मनुष्यों को रिकंसिलिएशन का फंक्शन भी याद नहीं है। ये रिकंसिलिएशन यार उसूलन पढ़ाई जानी चाहिए उस बंदे को जो आपको एफआर सॉरी इंट्रो में क्या पढ़ाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो आपको बताता होगा कि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़े, जब ओपनिंग बढ़े तो प्रॉफिट कम। मुझे पता है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों स्टॉक्स बढ़े हुए, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से इसको फायदा है, बढ़ा दो उसमें से माइनस कर दो, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसको नुकसान है, क्या दो ऐड बैक कर दो। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब बताएं आइंदा के बारे में इस तरह के सवाल है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को मैनेज कर लोगे, ये आप कॉपी कर लो। कहां से करोगे? जरूरत नहीं है ना, ऐसा है मानने वाला करना को मेरे ख्याल में कॉपी करो ही। सर ये जो बच्चे हैं 2023 में बेचे हैं, सॉरी मुझे बात बताओ सर, जब आप यूनिट बेच रहे हो ना तो कस्टमर को आप ये बता के नहीं बेचते हो ये जो यूनिट है ना ये कल का बना हुआ तो उसका रेट कम है, और सुबह सुबह बनाया तो उसका रेट ज्यादा है। नहीं, एक ही रेट का दोनों बेचते, ठीक है। बस अब्दुल हादी बिल्कुल सही कह रहे हो, पीआरसी में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ही नहीं। अच्छा मैंने स्किप कर दिया था एग्जाम था। अच्छा किसी का पेपर एग्जाम था तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ाएंगे यार है। कितने लोगों ने इंटर कॉमर्स की बेसिस पे अकाउंटिंग एग्जाम करवाई? इंटर कॉमर्स में क्या मार्क्स हैं लोग? 80 जजिस मेरे इंटर में रिकॉर्ड था भाई। हमारे टाइम में कितने मार्क्स आते थे आपको आते भी नहीं। फर्स्ट ईयर में 98, सेकंड ईयर में 100 में 100। हमारे टाइम में पेपर बहुत ही आसान था, अब शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल आता है। कितने सवाल करने होते? मेरे टाइम में 4 सवाल करने होते।
मेरे 110 थे, 10 नंबर राइटिंग के थे, इसमें से जरूर ये 10 नंबर को एग्जामिनर ने घर बुला के दिए होंगे। क्या चीज नहीं जी बेटा कौन सा कैसे लगू कैसे लगू कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की बात करें नहीं होगा ना तुमने एक साल का बनाना है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सब करंट ईयर की होती है इसमें लास्ट ईयर में थोड़ी कुछ अमाउंट आई होती है लास्ट ईयर की सारी अमाउंट ओपनिंग में आ रही होगी ये सब करंट ईयर का जी मेरा बच्चा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक लॉस के तौर पे लास्ट ईयर चार्ज हो गया होगा क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर चार्ज हो गया लॉस के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक नाम की कुछ चीज होती नहीं होगी जब एक चीज क्लोजिंग स्टॉक एक प्रोडक्ट ऐसा है जो शाम में खत्म हो जाता है खराब हो जाता है तो उस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा खुद सोचो जीरो होगा ना तो अगले साल ओपनिंग भी जीरो होगा ऐसे में ये तो 2 मिनट के लिए सोचो ऐसी सोच आती क्यों है कि रात ही कोई स्टॉक जल्दी खराब हो गया अब क्या होगा नहीं होगा स्टॉक जीरो हो जाएगा तो फिर अगले दिन क्या होगा